रामपुरा नाम का गांव था जहाँ पर बहुत ही कम आबादी थी। वहाँ ही एक किसान भी रहता था जो बहुत ही मेहनती और आजिज इंसान था। लेकिन उसका एक बेटा भी था जो कि नाफरमान और बहुत ही बुरा कहलाता था। उसका बाप किसान गांव को खाना खिलाता था और हमेशा परेशान भी रहता था कि उसका बेटा कोई काम नहीं करता। बेटा हर वक्त मोबाइल में सोशल मीडिया पर रहता था। उसको कोई ख्याल ना था कि उसका बुरा माँ बाप भी है। किसान खेती बाड़ी करता, इतनी गर्मी में अपनी बीवी और बच्चे को पालता। उसकी उम्र भी बढ़ रही थी, लेकिन उसके बेटे को क्या परवाह थी। वो तो अपनी ख्याली दुनिया में जिंदगी जी रहा था। लेकिन वहाँ बूढ़ा किसान जो खाना भी बेचता था, क्योंकि सिर्फ खेती बाड़ी से काम नहीं चलता था। वो घास उतारता और हमेशा परेशान रहता कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। उसकी बीवी जो हमेशा खाना पकाती, वो भी बहुत ही मेहनती औरत थी। वो गांव की सफाई करती और कुछ पैसे वगैरह भी कमा लेती थी इसी काम से। लेकिन उसका बेटा बहुत ही बुरा था। एक दिन बूढ़ा किसान बाजार जा रहा था क्योंकि उसका बेटा नहीं गया था। बारिश की रफ्तार की वजह से किसान गिर गया और वो चिल्लाने लगा। और फिर बूढ़ा किसान इतनी चोट के बावजूद इसी परेशानी में था कि उसका बेटा किसी काम पर लग जाए। वहाँ किसान की बेगम उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाते हुए यही सोच रही थी कि कितनी नाफरमान औलाद है। तुम्हारे बाप को इतनी चोट आई है, लेकिन तुमने पूछा तक नहीं। कितनी देर तक ऐसे रहोगे तुम? हर वक्त नसीहत नसीहत नसीहत। थक गया हूँ, नहीं लेनी मुझे किसी की नसीहत। कब तक ऐसे समझाते रहोगे? संभल जाओ, कुछ नहीं होता, वक्त के साथ साथ ही है। उसके बाप ने उसको लाख नसीहत की, लेकिन उसने एक नसीहत भी अपने पल्ले से ना बांधी। वहाँ बूढ़ी औरत बहुत ही परेशान बैठी थी और अब तो वो बीमार भी होने लगी थी। उसके बाद उनका बहुत ही बुरा झगड़ा हुआ और अब तो नरमदिल किसान ने भी उसको घर से जाने का कह दिया। गुस्से में आकर वो घर से तो निकल गया। उसने सोचा किसी रिश्तेदार के घर जाके रह लूं, मगर किसी ने उसका साथ न दिया और वो जंगल में मारा मारा फिरता रहा। उसका बाप और भी परेशान हो गया और वो उसकी रात तकता रहा कि शायद अब की बार मेरा बेटा आ जाएगा। घर से निकलने के बाद उसको एहसास हुआ कि अब ना मेरे दोस्त अपने हैं और ना रिश्तेदार, ये मेरे माँ बाप थे जो मुझे पाल रहे थे। थक हार कर वो अपने घर वापस लौट आया और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और अंदर दाखिल हुआ। बाबा जान, मुझे माफ कर दो। अब मैं दोबारा ऐसा काम कोई नहीं करूंगा। मैं आपकी खिदमत करूंगा। मन ले लो, आइसक्रीम ले लो, फल ले लो। आज से मैं अपने बाबा की जगह पे काम किया करूंगा। शुक्र है ऊपर वाले का, उसने हमारे बेटे को हिदायत दी। अब सारे काम उनका बेटा ही करने लगा, जो भी उसका बूढ़ा बाप करता था। और अब वो फैमिली बहुत ही खुश है। तो बच्चों, आज की स्टोरी में हमने ये सीखा कि अपने माँ बाप का कहना माने।